अब खाना बना के फ्री हो पाई हूँ, थोड़ी देर लेट लेती हूँ, फिर देखूंगी शाम के खाने पीने में क्या बनेगा, मम्मी से पूछूंगी तब बनाऊंगी। अरे भाभी, आपने खाना ऐसा बनाया था, उनको खाना पसंद नहीं आया। ऐसा करो, पनीर के पकौड़े और खट्टी मीठी चटनी, वो इमली वाली बनाती हो ना आप, वो वाली चटनी और पनीर के पकौड़े जल्दी से बना दो उनके लिए, वो भूखे हैं। ठीक है दीदी, बनाती हूँ। अभी किचन साफ करके अभी फ्री हो पाई थी, अभी एक नई डिमांड और आ गई। बबीता बेटा क्या कर रही थी? वो कुछ नहीं माँ, अभी फ्री हो पाई थी। अब दीदी कह गई हैं कि जिया जी के लिए पनीर के पकौड़े खट्टी मीठी चटनी बना दो, तो वो ही बनाने जा रही थी। अरे माँ, आप कैसी आई बताओ तो, क्या बात थी, आप कैसी आई थी किचन में? अरे कुछ नहीं बेटा, रहने दे तू, अब उनका ही बना रही है, रहने दे, छोड़ वो। मैं तो चाय के लिए आई थी, अब रहने दे, तेरे पे वैसे भी बहुत सारा काम है, रहने दे। अरे माँ रहने तो, बना देती हूँ। जिया जी के लिए वैसे भी तो चाय भी बनानी पड़ेगी, पकौड़े के साथ उनको चाय भी पसंद है, तो बनाऊंगी तो आपको भी दे जाऊंगी मैं। आप अपने रूम में ही बैठना, वहीं दे जाऊंगी। वैसे एक बात तो है, तुम्हारी भाभी पकौड़े अच्छे बनाती है, मन खुश हो गया पकौड़े खा के। अब शाम के खाने में नहीं है, मंचूरियन और दाल पापड़ बनवाना, उसका बहुत मन हो रहा है। वो तुम्हारी भाभी वो भी अच्छा बनाती है। अरे ठीक है, मैं बनवाऊंगी, भाभी बनाएंगी। आप आखिर इस घर के दामाद हो, जो चाहोगे वो बनवाओ आराम से। अभी मैं बोल के आती हूँ, मंचूरियन की तैयारी कर लें शाम के खाने के लिए, तो टाइम से तभी बन जाएगा। आराम से जो मर्जी हो वो बताओ, आखिर इस घर के दामाद हो, तो आपकी भी पूरी नहीं करी जाएगी, फिर किसकी करी जाएगी? ये तो बात है, ससुराल में रहने का मजा ही कुछ और है। मर्जी आओ, आराम से खाओ पियो, आराम से रहो, ससुराल में मजा ही कुछ और है। अरे ये कहाँ चली गई? भाभी, भाभी। हाँ दीदी बोलो, आपने आवाज़ दी, क्या हुआ? भाभी, आप शाम के खाने में क्या बना रही हो? आपको तो पता है ना दीदी, शाम को दाल और रोटी बनती है, हमेशा एक दाल शाम को जरूर बनती है, तो आपको तो पता है वही बनेगी, एक दाल बनेगी, रोटी बनेगी। जो आप लोग सब लोगों के लिए बनाओ वो बनाती रहना। इन्होंने तो मंचूरियन और दाल पापड़ की कही है, इनके लिए तो वो ही बनाना आप। दीदी इतने दिन हो गए जीजा जी को ये सब चीज़ें खाते खाते, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब हर टाइम ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है ना, एक आध टाइम तो दाल रोटी वगैरह ये चीज़ें खानी चाहिए। ओ प्लीज़ भाभी, ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है। आपसे नहीं पूछ रही हूँ मैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उन्होंने, मैं जो बोल रही हूँ ना बस वो बना दो आप, बात खत्म हुई। ज़्यादा ज्ञान मत बांटो यहाँ। ये दीदी अपनी ससुराल तो जाती नहीं है, बैठी बैठी मेरा ही खून पीती रहती है कि ये बना दो वो बना दो। अरे ये दीदी की सास का फ़ोन मेरे फ़ोन पर क्यों आ रहा है? हेलो, नमस्ते आंटी जी। हाँ, कैसे फ़ोन किया आपने? अरे क्या बताऊँ बेटा, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, उठा फुटा भी नहीं जा रहा है। अपनी नंद से कह दो कि थोड़े दिन आ जाए यहाँ मायके में, बहुत दिन हो गए रहते रहते, नेका दिन तो ससुराल रह ले। अपनी सास से कह देना, समझा दें दामाद को, और अपनी लड़की को नेका दिन तो भेज दें यहाँ, कि वहीं रखे रहेंगी। अच्छा आंटी जी, आपकी तबीयत ख़राब है, दीदी ने तो, आपने दीदी को नहीं बताया फ़ोन करके? अरे बेटा, मैं बहुत फ़ोन कर चुकी हूँ, वो फ़ोन ही ना उठा रही, 5-6 फ़ोन कर चुकी हूँ, पर एक वो फ़ोन ना उठाए वाने। इसी वजह से फिर मैंने तुम्हारे पास फ़ोन किया है, उसने फ़ोन नहीं उठाए इसीलिए। अच्छा आंटी जी, मैं कह दूंगी दीदी से और जिया जी से, दोनों से कह दूंगी, वो आ जाएंगे आपके पास। जब आपकी तबीयत खराब है ऐसे टाइम तो उन्हें आपके पास होना चाहिए। और तुम्हारी सास भी कुछ न समझाती बेटा उसे, कि अपनी लड़की से कहें कि अपने ससुराल रहो, मायके में क्यों रहती हो, और अपने रहती है सो रहती है, मेरी लड़की को और वहीं रखती है। ये नहीं है तुम्हारी सास समझाएं उसे। शादी के बाद एक आधी महीने यहाँ रही है, नहीं तो वो मायके ही रहती है, कभी रहती नहीं है यहाँ। ठीक है आंटी जी, आप चिंता मत करो, मैं मम्मी जी से बोल दूंगी, वो उन्हें समझा देंगे, वो आ जाएंगे। आपकी तबीयत खराब है तो ऐसे टाइम तो वो आएंगी जरूर। अरे बेटा क्या हुआ, किसका फ़ोन आया था तेरे पास अभी? मम्मी, दीदी की सास का फ़ोन आया था, उनकी बहुत तबीयत खराब है। वो ये कह रही थी अपनी मम्मी से कह दो, समझा दें, वो थोड़े बहुत दिन तो अपनी ससुराल रह लिया करे। ये तो मम्मी गलत बात है, उनको अपनी ससुराल रहना चाहिए। जब उनकी शादी हो गई है तो उन लोगों को भी तो इनकी ज़रूरत है दीदी की, थोड़े बहुत दिन यहाँ आ जाएं। पर ये तो यहीं रहती हैं, वो कह रही थी कि शादी हुई तब से एक आधी महीने रहती है, कभी रही ही नहीं है, तो उन लोगों को भी बुरा लगता होगा। आप मम्मी समझाओ दीदी को कि थोड़ा बहुत तो ससुराल जाना चाहिए, मायके में कब तक दिन कट जाएंगे। और अभी दीदी की सास की तबीयत खराब है तो अभी तो उनको दीदी की ज़्यादा ही ज़रूरत है, अभी तो दीदी को ज़रूर जाना चाहिए उनके पास। हाँ बेटा, तू सही बात तो सही कह रही है, वो भी सही कहती हैं। अब क्या करें, हमारी लड़की ऐसी है, जाना ही नहीं चाहती। अभी कहो तो उल्टी सीधी सुनाएगी, ये करेगी, बिल्कुल जाना ही नहीं चाहती। क्या होगा मेरी खुद समझ में नहीं आती, कैसे इसका जीवन कटेगा। और दामाद जी भी देखो यहीं रहते हैं, ये नहीं है कि अपने जाएँ कमाएँ धमाएँ थोड़ा बहुत करें, वो भी उसी के साथ पड़े रहती हैं यहीं। जा रही हूँ, उसे समझाऊंगी, भेजूंगी। जब उसकी सास की तबीयत सही नहीं है तो उसे जाना चाहिए वहाँ। बेटा तेरी सास का फ़ोन आया था, उनकी बहुत तबीयत ख़राब है, ऐसा कर तू चली जा दामाद जी को लेके।
उनकी कोई तबीयत खराब नहीं है, ड्रामे कर रही हैं वो, उनकी कोई तबीयत खराब नहीं है। कल तो मेरी बात ही हुई थी, अच्छी खासी बली थी वो। किसके, आपके पास फ़ोन आया था? किसके पास फ़ोन आया था? बेटा ऐसे ना होता है, ससुराल जाना पड़ता है। मायके कब तक रह लोगी तुम? अब भाभी भी परेशान हो जाएगी फिर। और सही बात है कि बेटा ससुराल ससुराल ही होती है, मायका तो एक आध दिन का होता है, हर समय थोड़ी मायके में रहा जाता है। अच्छा तो ये सीधी सीधी कहो ना कि तुम लोग भगाना चाह रहे हो हमें यहाँ से, हम ऐसे ही चले जाएंगे। ये सब बातें बनाने की क्या ज़रूरत है? रखना ही नहीं चाह रही तो चले जाएंगे हम ऐसे ही। अब मायके वालों को भी हम भारी पड़ने लगे, हमारा घर है ही नहीं है ये तो घर बस भाभी का ही है। बात है बेटा, तू तो गलत मतलब ले जाती है। बात ये नहीं है, तेरा भी घर है ये, पर ससुराल भी जाना चाहिए बेटा। सास को तेरी भी ज़रूरत है, थोड़ा बहुत तो जाना चाहिए तुझे। हाँ तुम लोगों का इतना मन है कि हम यहाँ नहीं रहें तो हम नहीं रहेंगे, आज मैं चली जाऊँगी इनको लेके। अरे मम्मी आप दुखी क्यों हो? दीदी तो अच्छी बात है ना, दीदी अपनी ससुराल चली गई है तो और अच्छी बात है। आप यही तो चाहती थी कि दीदी अपनी ससुराल चली जाए, तो वो चली गई है, फिर क्यों आप दुखी हो रही हो? हाँ वो तो बात सही है बेटा, उसको दुखी की कोई बात नहीं, पर ये है यहाँ रहती रही ना तो आदत पड़ गई थी उसकी, इसीलिए थोड़ा बुरा लग रहा है गई है तो। अरे मम्मी आप परेशान मत हो, थोड़ा बहुत तो उन्हें ससुराल जाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो उन लोगों के साथ रहेंगी तभी तो अपनापन होगा उनका। हाँ ये तो तू सही कह रही है बेटा, सही कह रही है। रेनू केवल 2 ही दिन अपनी ससुराल रह के फिर आ गई अपनी भाभी के ऊपर छाती पे मूंग दलने। उसे तो अपने मायके ही रहना है, ससुराल तो रहना ही नहीं है, फिर आ गई वो अच्छी खासी थी, उसको कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल चंगी बैठी थी वो। वैसे फ़ोन कर रही थी बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, मुझे नहीं जाना वहाँ। काम वाली बना के रख दिया, सुबह से शाम तक लगी रही, थक गई, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन लोगों पर। मेरे को नहीं जाना वहाँ। मम्मी मुझे भूख लग रही है, भाभी से बोल दो कुछ अच्छा सा बना दें। और ये भी कह रहे हैं मंचूरियन वगैरह कुछ बना दें अच्छा सा। मम्मी खाने में क्या बना दूँ, बता दो आप खाने में बनाने के लिए। भाभी एक काम करो, इनके लिए मंचूरियन और वो दाल पापड़ी बनाई नहीं थी आपने उस दिन, वो बना दो, और मेरे लिए पास्ता बना दो। दीदी मैं आप लोगों की सेवा पानी नहीं कर पाऊंगी, ना आपकी ना जीजाजी की। मैं अपने सास ससुर की सेवा अपने पति की कर पाऊंगी, आप लोगों की मैं नहीं कर पाऊंगी। आपका क्या, आप 2 दिन अपनी ससुराल रहती हो फिर भगी आती हो, मैं नहीं कर पाऊंगी आप लोगों की। देख रही हूँ मम्मी, देख रही हूँ तुम्हारे सामने इसकी इतनी जवान चल रही है, ये मुझसे खाना पीना की मना कर रही है और आप कुछ बोल भी नहीं रही हो। जब सास ससुर तुम्हारे हैं तो मैं भी तो इसी घर की कुछ तुम्हारी लगती हूँ। नंद तब तक अच्छी लगती हैं दीदी जब तक वो 1 आध दिन के लिए मायके आती हैं, वो जब मायके में रहने लग जाए ना फिर वो अच्छी नहीं लगती। और नंदों की कोई सेवा नहीं करता है, सास ससुर की दुनिया सेवा करती है, अपने पति की सेवा करती है, नंदों की कोई सेवा पानी नहीं करता है। आप अपनी ससुराल हो, आप कितनी अपनी सास ससुर की सेवा कर रही हो, तो मैं आपकी करूँ? मैं भी नहीं करूँगी। मम्मी बैठी बैठी सबकी इसकी सारी बातें सुनी जा रही हो, कुछ बोल भी नहीं रही हो, चाहती नहीं हो कि आप मैं इस घर में रहूँ। मम्मी की तो आप लड़की हो इसीलिए मम्मी आपसे कुछ नहीं कहती हैं, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए उनकी प्यार का तो आप गलत फायदा उठा रही हो। मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, आपके और नंदू जी का मैं फरमाइश कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। नॉर्मल तो आप लोग खाना खाते नहीं हो, कहिए बना लो वो बना लो वो बना लो, मैं नहीं कर पाऊंगी, बस बात खत्म हुई। देख लो कितना बोल के गई है और आप कुछ नहीं बोली।